वेलकम टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम नए चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फंडामेंटल राइट्स, जिसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 में की जाती है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज कंटेन इन द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नीचे जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसकी बात कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में की जाती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 29 टू 30 बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहली ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेकिंग स्पेशल प्रोविजन ऑन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज। अगर आपको अच्छे से पता है, पूरे फंडामेंटल राइट्स याद है, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है जो वो पूरी तरह से मिनॉरिटीज के बारे में बात करता है। उनके जो रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात करता है, उनको एजुकेशनल राइट्स देने की बात करता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 में जो भी चीजें बताई गई हैं उसमें से हमने ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किसकी बात आर्टिकल 19 में नहीं की जाती। तो आर्टिकल 19 है जो वो बात करता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। ऑप्शंस क्या है, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसकी बात तो आर्टिकल 19 में की जाती है। उसके बाद राइट टू मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनॉरिटीज आ गया है, तो मिनॉरिटीज की बात कहाँ पे की जाती है, कल्चरल एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 टू 30। उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या आ जाती है, आर्टिकल 19 में नहीं आती, तो करेक्ट आंसर ये होगा। उसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, इसकी बात आर्टिकल 19 में की जाती है। राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, इसकी बात भी आर्टिकल 19 में की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन सेकेंड। थर्ड, which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या आंसर हो सकता है इसका, ऑप्शन देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसकी बात आर्टिकल 32 में की जाती है। उसके अलावा राइट टू इक्वालिटी है, इसकी बात आर्टिकल 14 टू 18 में की जाती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात आर्टिकल 23 टू 24 में की जाती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो, उसकी बात की जाती है आर्टिकल 25 टू 28। तो करेक्ट आंसर क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following freedom is not granted by the Constitution of India? So पहली ऑप्शन है freedom to own, acquire and dispose of property, freedom to move freely throughout the country, freedom to assemble peaceable and without arms, freedom to practice any trade or profession। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फ्रीडम टू ऑन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी बात आर्टिकल 19 में नहीं की जाती। के अलावा आप फ्रीली किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हो, कहीं भी आप पीसफुली अपना रह सकते हो, कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हो। ये सारे फ्रीडम्स हमें आर्टिकल 19 के अंडर दिए गए हैं। बट ऑन एक्वायर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी है जो, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, जिसकी बात आर्टिकल 31 में की जाती थी। अब उसे कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में लिखा जाता है वो आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लिसिट इन, जो हमारे फंडामेंटल राइट में राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है वो कौन से राइट के अंडर की जाती है। तो ऑप्शन क्या है, द राइट टू फ्रीडम, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, द राइट टू इक्वालिटी, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी से हमें समझ आ रहा है पर्सनली आपको प्राइवेसी दी जाती है, इसके अंडर आपको राइट टू प्राइवेसी दी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन सेकेंड, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट ग्रांटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। अब कई बार क्या होता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, पूरी गारंटी दी हुई है, इसे कभी भी कोई भी आके, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, कभी भी फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट ऐसा कौन सा टाइम आ जाता है फंडामेंटल राइट्स को टेम्परेरी सस्पेंड करना पड़ता है। ऑप्शंस है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट,
एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कभी भी नेशनल इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सस्पेंड किया जाता है, बट दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किए जाते, वो है आर्टिकल 20 एंड 21। अब आर्टिकल 20 एंड 21 किस चीज की बात करता है, किस चीज के राइट दिए गए हैं, वो आप कमेंट करके बताओगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ग्रांटेड ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू द फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया? ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को तो मिले हैं बट उन फॉरेनर्स को नहीं मिले जो इंडिया में रहते हैं? ऑप्शंस, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे आके कोई भी रह रहा है तो लॉ के सामने सब सेम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी तो आपको देनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई भी रह रहा है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं जो इंडिया में रहते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजन, ये भी दिया गया राइट फॉरेनर्स को भी। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक ऐसा राइट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the under mentioned right is granted to citizen as the right to freedom under article 19? जो नीचे आपको ऑप्शंस दी गई हैं, इन ऑप्शन में से हमने ये बताना है कि आर्टिकल 19 में इनमें से कौन सी राइट की बात की जाती है। तो पहला ऑप्शन, द राइट टू वोट, द राइट टू सिटीजनशिप और द राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन और द राइट टू असेंबल पीसीएबल एंड विदाउट आर्म्स। हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें दो क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें ये बोला गया था कि आर्टिकल 19 है जो, उसमें राइट टू असेंबल पीसीएबल एंड विदाउट आर्म्स की बात की जाती है, इसलिए आर्टिकल 19 में जो राइट मेंशन किया जाता है वो ऑप्शन 4 आपकी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली बिकम सस्पेंडेड ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज। ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो ही जाता है? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32। तो वो है ऑप्शन आर्टिकल 19 जिसमें आपकी फ्रीडम की बात की जाती है। जब भी कभी भी इमरजेंसीज लगती हैं तो आपके फ्रीडम्स हैं जो उन्हें सस्पेंड किया जाता है। आप कोई भी जाके स्पीच नहीं दे सकते हो, आप एक जगह पे जाके इकट्ठे नहीं हो सकते हो, आप कहीं भी मूव फ्रीली नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 19 है जो उसे ऑटोमेटिकली सस्पेंड किया जाता है कभी भी इमरजेंसी लग जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर। सबसे इजी क्वेश्चन है आज की क्लास का और फंडामेंटल राइट्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17। हमें वैसे आर्टिकल देखने की भी जरूरत नहीं, हम सीधा जाके देखेंगे कि आर्टिकल 17 कहाँ पे मेंशन किया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 17। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपके कितने आंसर करेक्ट हैं आप वो कमेंट करके बता सकते हो। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप वो कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।